ऐसा क्यों कहते हैं कि सब मोह माया है? ये कौन कहता है जिसके पास माया बहुत सारी है, मोह में फंसा हुआ है? देखिए, सब मोह माया है, आई अग्री, माया ही है ये दुनिया, माया है। माया का मतलब जो परमानेंट नहीं है, अग्री, जो नहीं है। ट्रू। पर ये गलत है, ये कौन कह रहा है? मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आज या तो आप पूर्ण रूप से वैराग्य लीजिए। सी, आई एम अ बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस, आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट कि मैं इस मटेरियलिस्टिक लाइफ का हिस्सा हूँ, बिकॉज वो दिखता है, चाहे द वे आई वेयर, द वे आई ड्रेस, द थिंग्स आई कैरी। और मैं उससे शाय अवे नहीं होना चाहती बोल के नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। ये डोंट से दैट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने फैंस को या आपको जो देखते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, उनको एक धोखे में रख रहे हो। सो आई लाइक बीइंग ऑनेस्ट कि मुझे पता है ये सब माया है, मैं खुद ये कथा में कहती हूँ, पर आपको याद रखना है कि ये माया है, सो दैट ये हावी ना हो सके कि यहीं तक का खेल है। तो वहाँ जाने के बाद क्या, वो कर्म यहाँ करने पड़ेंगे। तो चाहे आप गाड़ी में बैठ रहे हो, चाहे आप बड़ा घर ले रहे हो, सब लो, सब एंजॉय करो, लेकिन उस चक्कर में आप अपने अच्छे कर्म भूल जा रहे हो, आप सेवा भूल जा रहे हो, आप आध्यात्मिकता भूल जा रहे हो, आप भगवान को ही भूल जा रहे हो। ये मुझे लगता है ये माया हावी हो गई आप पर जो इस दुनिया में आया वो तो माया में ही आया है ना। दुनिया ये तो माया ही है। आपको हम ये क्या है, ये भी माया है, तो हम क्या फिर बात गलत कर रहे हैं? आज आप जो मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ 10 साल बाद आपको ये बातें भी ठीक नहीं लग रही होगी कि नहीं ये बात इससे कहीं ज़्यादा अच्छी बात हो सकती थी। कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो सही चलता आ रहा है वो भी कितने टाइम तक सही होगा आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आज हम जो बात कर रहे हैं जनरेशनल कर्स है, उनके टाइम में तो उनको सही लगता था, उनको तो एक गलत नहीं लगा। आप मर्दों की बात छोड़िए, कई औरतों को गलत नहीं लगता, वो कहती है कि बात सही है, ऐसे ही होता आया है, ऐसा ही चलेगा, यही होता रहेगा। ये एक औरत कह रही है, जब औरत के साथ गलत हो रहा है तो उसको ही गलत नहीं लगा ये। तो कई बार आपको पता भी नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं वो शायद सही भी नहीं है, शायद आज सही है आगे सही नहीं होगी। दिस इज ऑल माया, बिकॉज दिस इज नॉट परमानेंट। नो दैट, मेरा इतना ही कहना है आपसे। जब ये पता करके चलोगे कि ये सब परमानेंट नहीं है, फंसोगे नहीं यहाँ पर। यू विल बी लाइक दैट लोटस, कमल, जिस पर पानी की बूंदें स्पष्ट दिखती है। वो पानी के अंदर है, वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता, पर उसे बाहर नहीं जाता। ये नहीं बोलता मैं पानी से दूर रहूँगा, पानी गलत है, पानी नहीं, वो पानी के बीच में है, वो पानी को हावी नहीं होने दे रहा अपने ऊपर। दैट्स हाउ यू लिव योर लाइफ, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। नॉट वंस कृष्णा सेड टू अर्जुन लीव एवरीथिंग। आप जिस भगवान की भी बात करें, गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा ये बात, जबकि वो इंसान को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और अगर वो जीत गया तो वो राजा बनेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा लग्जरी होती है। भगवान ने तो वो भी छोड़ने को नहीं बोला, क्योंकि छोड़ने की बात ही नहीं है। आप कहीं भी छोड़ के भी आप फंसी रहे हो कि आपने वहाँ से अपना अटैचमेंट छोड़ के कहीं और अटैचमेंट लिया। इट्स ऑल अबाउट नॉट बीइंग अटैच्ड टू एनीथिंग, चाहे वो मटीरियल, आप अटैच्ड हो ही नहीं। दैट इज़ व्हाट डिटैचमेंट इज, कि मैं किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं हूँ, पर मैं सबके बीच हूँ। सो क्या मतलब ये हुआ कि आई एम हियर टू एक्सपीरियंस। यस, मुझे भोगना है, चाहे वो फूड हो या फिर एक कार हो या फिर हाउस हो या फिर ये स्टूडियो लाइक सेटअप हो, ये कपड़े हो, कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, लेकिन ये मुझ पे हावी नहीं होंगे। और दोनों इमोशंस में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गेट अ कार, आप इतने भी खुश मत हो जाइए कि दुनिया में आप ही ने ये कार खरीदी है, कि अच्छा मेरे पास अब ये कार है, मेरी ये पोजीशन हो चुकी है, मेरा इतना नेटवर्थ हो चुका है। डोंट डू दैट। लेकिन वही उस कार पे जब डेंट लग जाता है, खरोच आ जाती है, तो ऐसे भी मत रोइए कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो ये होता है हावी नहीं होना, कि एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कार इज़ अबाउट कंफर्ट। कई बार जितनी महंगी चीज़ होती है उतनी कंफर्टेबल होती है, वी नो दैट। कपड़ा उतना अच्छा होता है, कपड़ा उतना सॉफ्ट होता है, पहनने में इतना अच्छा, उतना लंबा चलता है। तो इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। इस पे हैप्पीनेस की बात कहाँ से आ गई कि ये मेरी खुशी है? खुशी कहाँ से हुई? खुशी बनाने से ही तो सब गलत हो गया, कि आपने इसको खुशी बना दी। ये मिलेगा तो खुश रहूँगा, ऐसा घर होगा तो खुश रहूँगा, ऐसी गाड़ी मिलेगी तो खुश रहूँगा। वो मिलने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं है, क्योंकि मिलने के बाद उसके बगल वाले को कुछ और मिल चुका है। तो अब उसका ध्यान तुरंत है कि नहीं अब मुझे वो गाड़ी चाहिए क्योंकि उसने ले ली। दैट प्रूव्स इन चीज़ों में खुशी नहीं है, ये कंफर्ट है। मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। शौक हो सकते हैं आपके, पर ये मेरी खुशी का ज़रिया नहीं है।
सी बहुत डीप फीलिंग है, मुझे भी कोई बहुत जल्दी पहले समझ नहीं आया था, बहुत टाइम लगा इसको समझने में। पर आज जब मैं अपने ही एज के लोगों को देखती हूँ कि वो एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इनग्रोस्ड हो जाते हैं और मैं नहीं होती, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये स्पिरिचुअलिटी ने चेंज लाया है कि कोई भी परिस्थिति मुझ पे हावी नहीं होती। मैं अपने कुछ टाइम का इमोशन जीती हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ आई विल क्राई, आई विल फील सैड अबाउट इट, मे बी फॉर सम आवर्स और डे मैक्सिमम। आफ्टर दैट आई एम ऑल डन कि अब चलो सोल्यूशन निकालते हैं। ये चीज़ कितना आपके सर पर हावी हो सकती है, जबकि मुझे पता है ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। सिमिलरली वो खुशी भी है कि आज आपने एक बहुत सुंदर बात कही, मुझे बड़ी कुछ टाइम की खुशी फील हुई, पर फिर वापस आप अपने आप को काम करते हो कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा दैट यू आर अ ब्रांड नाउ, किसी को भी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, अरे कितना अच्छा है। एक टाइम आएगा शायद जब मैं अपने बच्चों को फ़ोटोज़ ही दिखा रही होंगी कि बेटा मैं भी अपने समय में मेरा बड़ा नाम था, मुझे लोग जानते थे। जाएगा ना ये भी एक दिन, कितने दिन तक रहेगा कि आप इस पर घमंड कर लो। एक दिन आप भी ख़त्म हो जाएंगे और आप दूसरों को बता रहे होंगे कि नहीं नहीं मेरा भी समय था, मुझे भी लोग जानते थे। तो इट्स बेटर कि आप जितना अच्छा समय चल रहा है उसमें उतना अच्छा काम कर लो, रादर दैन जस्ट बोस्टिंग अबाउट योर सेल्फ कि ये है मैं ये हूँ। तो ये बैलेंस अगेन, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। वापस हम बैलेंस पे आ जाते हैं। इमोशन में भी बैलेंस है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बैलेंस है। जितना बैलेंस होगा उतनी आपकी लाइफ ईजी होती जाएगी।